फ्रेंड्स, MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की असाइनमेंट को हम देखेंगे। ये असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके आइडिया सोल्यूशन को हम देखेंगे। एक्चुअली इसमें हम जो है असाइनमेंट के दौरान जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल JCM एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, इन दोनों को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। असाइनमेंट में उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है कि ये असाइनमेंट मॉडल है, और दूसरा उन्होंने मॉडल दिया हुआ है जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल बाय हैकमैन एंड ओल्डहम। तो ये जो दोनों ओल्डहम और हैकमैन ने जो जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल दिया है और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मॉडल है मैनेजमेंट का, इन दोनों में उसने जो है बाद में हमसे मांगी है सिमिलरिटीज़ और ये किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है असाइनमेंट का हिस्सा ही है। ये हमें उसने 5 जो है करेक्टरिस्टिक्स, जो कि जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल की 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दी हुई है। उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि स्किल वैरायटी जो है, और टास्क आइडेंटिटी है, और उसके बाद जो है टास्क सिग्निफिकेंस है, और ऑटोनॉमी है, और फीडबैक। एक्चुअली ये दोनों जो हैं लोग इन्होंने ये एक मॉडल दिया था, जिस मॉडल की बुनियाद इन 5 करेक्टरिस्टिक्स पे थी कि ये 5 मॉडल जो हैं ये एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करने के लिए यूज़ होते हैं। 5 करेक्टरिस्टिक है इस मॉडल की, और ये भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की तरह एम्प्लॉय मोटिवेशन का एक मॉडल है। तो इसमें हमें उन्होंने दिया ये हुआ है कि बेस्ड ऑन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट MBO एंड JBO बोथ आर कंसिडर्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। तो एनालाइज द 2 concepts। उसके बाद मेंशन द डायमेंशंस ऑफ JCM व्हिच आर एनहांस्ड थ्रू MBO, रिलेटेड JCM डायमेंशन विद MBO थ्रू रीजनिंग इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमें जो ये वाली डायमेंशंस हैं, एक्चुअली क्या है कि जो MBO के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, और मैंने बाय ऑब्जेक्टिव मॉडल जो है वो किन वेज में डायमेंशंस ऑफ JCM, ये जो फॉलोइंग डायमेंशंस दी हुई हैं, इनको इम्पेक्ट करता है। हमें ये रीज़न देनी है। तो उसके लिए लाजमी है कि स्किल वैरायटी की जिस तरह की डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमें पता होना चाहिए कि MBO क्या होता है। फिर हम बता सकते हैं कि MBO भी वही काम करता है जो कि डायमेंशंस ऑफ JCM कहती हैं। तो इस तरह ये इसको पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता है या नेगेटिवली, ये हम देखेंगे। तो ये उन्होंने कहा है कि आप टू द पॉइंट रहें और सिर्फ इसी फॉर्मेट में, यानी ये डायमेंशन है, इसके आगे हम रीज़न लिख देंगे कि MBO इसको किस तरह इम्पेक्ट करता है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज के लिए, ये मैंने ऑब्जेक्टिव है जो इसकी डेफिनेशन है कि ये स्पेसिफिक गोल्स, इसमें क्या क्या किया जाता है, स्पेसिफिक गोल सेट किए जाते हैं कोलैबोरेटिवली, ठीक है। उसके बाद एवरी यूनिट एंड इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं इस मॉडल की, मैंने MBO की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयज एंड देयर मैनेजर्स। क्या है कि यहाँ पे जॉइंटली गोल्स और जो है ऑब्जेक्टिव्स वो डिटरमाइन किए जाते हैं। प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीटमेंट दिस गोल इज पीरियडिकली रिव्यूड। उसके बाद रिवार्ड्स आर रिलेटेड ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रोग्रेस। ये 3 हैं। वैसे इसके बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं। गोल स्पेसिफिसिटी है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है, एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड है, परफॉर्मेंस फीडबैक है। तो ये जो है MBO के 4 मेजर एलिमेंट, जिस तरह उसकी 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और ये वीकनेसेस हैं। इनको आप जो है इनको भी रीड कर लें। अब जो करेक्टरिस्टिक मॉडल उसने जो दिया हुआ है, बेसिकली ये जो रेड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये इसके मेन पॉइंट हैं। टास्क इन इटसेल्फ इज द की टू द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। यानी जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल कहता है कि ये जो 5 करेक्टरिस्टिक हैं, इनकी वजह से जो है एक टास्क को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही एज इटसेल्फ टास्क इतना इंटरेस्टिंग हो, चैलेंजिंग हो, या उसमें इतनी लर्निंग हो एम्प्लॉय के लिए कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेशन दे। इन शॉर्ट, अब बोरिंग एंड ज़ाहिर है एक बोरिंग जो जॉब है वो एम्प्लॉय के लिए जो है मोटिवेशन का बायस नहीं होगी, जबकि चैलेंजिंग एंड वर्सटाइल जॉब हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मोटिवेशन। तो ये बेसिक जो है कंसेप्ट ऑफ जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल। तो अब हम असल में देखेंगे ये 5 उसने हमें स्किल वैरायटी क्या होती है, ये इंडिकेट द डिग्री टू विच जॉब रिक्वायर वैरायटी ऑफ स्किल्स। सही है, यानी एक जॉब में कितनी वैरायटी ऑफ स्किल्स। तो अब हमें देखना है कि MBO में क्या ऐसी चीज़ है जो इसको इम्पेक्ट करती है। ज़ाहिर है MBO क्या करता है कि वो एम्प्लॉयज़ को
जो है वो लिबर्टी, फ्रीडम देता है डिसीजन मेकिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने स्किल्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं और नए स्किल्स लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की मर्ज़ी होती है कि वो जब एक टास्क को करने के लिए वो जो तरीके निकालता है तो ज़ाहिर है उसमें उसका स्किल भी इनहेंस होता है और वो एम्प्लॉय करता है। इसी तरह टास्क आइडेंटिटी है, सही है कि इसमें जो है it defines the degree to which the job requires completion of a whole and not just one part of the job। ये टास्क आइडेंटिटी ये है कि एक टास्क मसलन एक काम है उसमें 3-4 जो हैं टास्क हैं एक पूरी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि जॉब क्लस्टरिंग मॉडल कि इसमें ये होता है कि टास्क ऐसा होनी चाहिए और जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें जितने टास्क हैं उनकी एक पता चले कि अगर ये चीज़ें अकम्प्लिश हो गई हैं तो ये जॉब डन होगी। तो इससे देखें, इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए टास्क उन्हें डिसाइड करने दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को पता होता है कि अगर ये चीज़ अचीव होगी, सही है, और वो ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको सेट करने दिए जाते हैं और मिलजुल के वो किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये चीज़ भी MBO में इस सेंस में इम्पैक्ट होती है। उसके बाद टास्क सिग्निफिकेंस क्या होती है कि जॉब की अहमियत या जॉब का जो है इम्पैक्ट जो है वो दूसरों पे क्या होता है, लाइव्स ऑफ द अदर पीपल से मुराद जितने स्टेक होल्डर हैं। मसलन अगर कोई एक डिपार्टमेंट है तो उसका एक जॉब या उसके एक जॉब या टास्क का दूसरे टास्क या दूसरे डिपार्टमेंट के टास्क पे क्या इम्पैक्ट है, और इसी तरह डिफरेंट चीज़ों पे, रिवार्ड पे, प्रोग्रेस पे, परफॉर्मेंस पे। तो ये इस सेंस में होता है। ऑटोनॉमी जो होती है, ये जिस तरह हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस पार्टी है, तो ये इंडिपेंडेंस होती है कि कितना वो जो है वो एम्प्लॉइज़ को आज़ादी है अपनी जॉब एक करने के दौरान में डिसीजन मेकिंग की। यानी अगर कोई एक काम कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो वो उसको कितनी आज़ादी देती है कंपनी के वो उस जॉब को करने के लिए या रिज़ल्ट अचीव करने के लिए अपने तरीके इस्तेमाल कर सकें, अपने हिसाब से जो है उसको प्लान कर सके। तो उसके बाद रिसोर्सेज अप्लाई कर सके, मतलब जो रिसोर्सेज से दिए गए हैं वो अपने हिसाब से बंदों की ड्यूटी लगा सके, अपने हिसाब से काम कर सके विद इन दी क्राइटेरियाज। और फीडबैक जो होती है वो डेफिनेटली MBO में भी यही होता है कि फीडबैक जो है वो पीरियडिक इंटरवल्स जो है असल में ये मेजर करना होता है परफॉर्मेंस। तो ये फीडबैक इसकी करेक्टरिस्टिक है JCM की। तो यही उस जिस तरह फीडबैक JCM की करेक्टरिस्टिक है, इसी तरह MBO में भी अगर आप देखें शुरू में उसका कंसेप्ट तो उसका यही है कि जो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए जो है ये देखें, हमने जो इसके एलिमेंट्स में देखा है कि MBO जो होता है वो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस फीडबैक। तो ये फीडबैक जो है MBO ऑलरेडी जो है इस पे फोकस करता है, तो इस तरह ये इसको JCM को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों ये जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए आइडिया सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन करने के लिए असल में क्या स्ट्रेटजी है कि फ्रॉम में बोथ JCM एंड वी कैन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन और सिमिलरिटीज। बोथ स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। Both models share the common theme to come up with a job that itself will be motivating and through its objective will be motivational in its nature। जाहिर है जब जॉब खुद को डिज़ाइन करेंगे तो वो itself, जब आप एम्प्लॉई आप अपने लिए खुद ही एक काम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जाहिर है आप काम इस तरह से डिज़ाइन इसका मतलब कर रहे हैं कि वो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। तो यही जो है जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल कहते हैं और यही MBO में होता है। तो इस तरह 4 main elements of MBO and 5 elements of current JCM both are correlated and deal to the same objective to achieve employee interest and motivation towards the job। JCM is developed to guide job enrichment efforts that includes consideration of core job characteristics, critical psychological states and outcomes। तो ये outcomes और ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है जॉब करेक्टरिस्टिक, ये ज़ाहिर है जब MBO में भी एक जॉब को डिज़ाइन किया जाता है या कोलैबोरेटिवली डिसीजन मेकिंग की जाती है तो जॉब करेक्टरिस्टिक को सामने रखा जाता है और आउटकम्स को भी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि आप किस तरह जो है इसको करते हुए कोरिलेट करना है अपने चीज़ों को कि इसका इम्पैक्ट MBO का। आप देखें ना ये जो चीज़ें इधर ये स्किल वैरायटी इधर मौजूद है तो ये देखें इम्पैक्ट MBO इसको किस तरह इम्पैक्ट करता है। तो जब आप स्किल वैरायटी की आप डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द जॉब रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स।
सही है। तो आप देखें कि MBO में ये चीज़ किस तरह आती है, मोर द स्किल्स आर रिक्वायर्ड द मोर एन एम्प्लॉय विल लर्न। तो MBO कहाँ पे ऐसा कुछ करता है कि वो इस स्किल वैरायटी को इम्पैक्ट करता है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स। तो होता क्या है, दिस टाइम्स ऑफ JC में बाय द MBO लिमिट ऑफ joint goal settings and job decision making, it helps the employees to set the goals and decide the required skill. So in this way, more the skills are required, the more an employee will learn. Here different skill set jobs are made collaboratively, so employees get the chance to participate in those jobs where they find the opportunities of learning new skills. तो ये देखें, ये करेक्टरिस्टिक की जो डेफिनेशन थी, इसमें क्योंकि न्यू स्किल्स एक्वायर करने का और मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू स्किल्स है, क्योंकि एम्प्लॉई को चैलेंजिंग चीज़ें मिलती हैं, नए स्किल्स लर्न करने के लिए मिलते हैं। तो MBO में ये चीज़, MBO के ये एलिमेंट्स जो कि कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग है और जिसमें लिबर्टी देता है, वो जॉइंटली डिसीजन किए जाते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि वो इसको इम्पैक्ट करता है इस डायमेंशन से। तो इसी तरह सबके लिए टास्क आइडेंटिटी है, दैट इज डूइंग जॉब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विद विजिबल आउटकम्स। तो डेफिनेटली इसमें क्योंकि पीरियोडिक टाइम पे जो है आउटकम्स को देखा भी जाता है और जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जो हैं विजिबल आउटकम्स, क्योंकि जाहिर है कि एम्प्लॉई जिस चीज़ को पॉसिबल समझता है वही गोल सेट किए जाएंगे। जब एक बैठ के मीटिंग की जाएगी कि क्या क्या पॉसिबल है, अचीवेबल है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ जब अपनी इनपुट देंगे तो उस वक्त सिर्फ विजिबल चीज़ें बराह रास्त एज अ गोल सेट की जाएंगी। तो इसी तरह टास्क डिग्री आउट ऑफ विच द जॉब हैज़ अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। तो जाहिर है एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीज़ है वो MBO भी इस पे फोकस करता है। ये सारी उसकी जो है ये वाली आप डिटेल लिखी है, वर्क सीज द जॉब आउटपुट हैविंग एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन अदर्स। इसके बाद ऑटोनॉमी, जाहिर है जब एम्प्लॉय देखेंगे कोई जॉब इम्पोर्टेंट है तो फिर वो उसको जो है डिसीजन मेकिंग में लाएंगे। इस तरह ऑटोनॉमी है, आज़ादी है, ये तो MBA का सबसे असल में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का बेसिक थीम कोर ही यही है कि एम्प्लॉयज़ को आज़ादी दी जाती है। उसको डिसीजन मेकिंग में जब आप शामिल कर लेते हैं तो उसको आप इंडिपेंडेंस, और एम्प्लॉय को जब आप डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेते हैं तो उस वक्त आप उसको जो है यही ऑटोनॉमी दे रहे होते हैं। ये इसमें से आप थ्योरी, लेकिन ये आप चेंज करके लिखें क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आपका नुकसान होगा। फीडबैक, वही जो आखिरी पॉइंट था उसका कि सेट बाय द एम्प्लॉय दे आर एक्टिवेटेड आफ्टर अ टाइम पीरियड। सही है, ये सारा फीडबैक के ज़ुमरे में आता है कि एन एम्प्लॉय विद डायरेक्ट एंड। तो इसमें जो है एम्प्लॉय को फीडबैक के हिसाब से रिवार्ड दिया जाता है, जबकि हमने MBO की डेफिनेशन पढ़ा। तो ये वाली जो है इसकी रीजनिंग है आपको देनी है, और ये जो है आपको बताना है कि जो ये करेक्टरिस्टिक है जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल की, वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है MBO की, वो उसकी रीज़न यहाँ पे देनी है। तो ये आपने लॉजिकल सा इसका रिस्पांस देना है। तो दोस्तों ये थी असाइनमेंट। आप जो है आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये है कि आपको फर्दर भी जो भी हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। उसके बाद डाउनलोड सोल्यूशन फाइल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिर आप WinRAR फाइल होगी MS वर्ड फॉर्मेट में, लेकिन उसका पासवर्ड जो है वो वीडियो में दिया हुआ है। और अगर आपके पास WinRAR की फ़ाइल नहीं है तो उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक भी इंस्टॉलेशन और डाउनलोड के लिए लेटेस्ट WinRAR का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी असाइनमेंट। गुड लक, टेक केयर, बाय।